अप्रैल की शुरुआत होने वाली है और इसी के साथ कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिसका असर सीधे आम लोगों के जीवन पर और पॉकेट पर देखने को मिल सकता है। अप्रैल महीने की शुरुआत ही कई बड़े बदलाव किए जा रहे हो, चाहे वह इनकम टैक्स वाले हो या फिर कोई किसी के घर में किराए पर रहते हो या फिर आप अपने कोई कागजी जितने भी काम हो या फिर बैंक से जुड़े हुए काम हो, सभी चीज़ों में बदलाव किए जा रहे हैं, जिसका असर आप लोगों पर पड़ने वाला है। नमस्कार, मघी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ स्नेहा। तो चलिए नज़र डालते हैं उन तमाम बातों पर कि किन किन क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, जिसका असर आम लोगों के जीवन पर और पॉकेट पर पड़ने वाला है। 1 अप्रैल से पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार के अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट की भी जरूरत होगी। अब तक आधार कार्ड का यूज करके बड़ी आसानी से पैन कार्ड के लिए आवेदन किया जाता रहा है। हालांकि अब इसमें बदलाव करने का फैसला लिया गया है। आधार कार्ड के साथ जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं का सर्टिफिकेट या अन्य सरकारी दस्तावेज की भी जरूरत पड़ेगी। सरकार के इस कदम से पैन कार्ड पहले से ज़्यादा सुरक्षित होगा। हालांकि पैन कार्ड बनवाने से पहले की तुलना में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है। साथ ही पैन कार्ड के लिए नए फॉर्म से ही आवेदन करना होगा। दूसरा वह नियम जिसमें बदलाव किए गए हैं वह है HRA क्लेम पर बढ़ी सख्ती, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। अब HRA क्लेम करने वालों के लिए नियम पहले से ज़्यादा कड़े कर दिए गए हैं। अगर कोई कर्मचारी सालाना 1 लाख रुपए से ज़्यादा किराया देता है तो उसे मकान मालिक का पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यह जानकारी भी देनी होगी कि मकान मालिक परिवार का सदस्य है या नहीं। 1 अप्रैल से इसके लिए अलग से फॉर्म आ जाएगा। नए नियमों का मकसद गलत या फर्जी क्लेम पर रोक लगाना है। तीसरे नियम की बात करें तो यह क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ नियम है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नए नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब क्रेडिट कार्ड से जुड़े बड़े लेन देन पर नजर रखी जाएगी, जहां साल भर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का डिजिटल खर्च या 1 लाख रुपए से अधिक नगद भुगतान होने पर इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी जरूरी होगी। वहीं दूसरी ओर टैक्स पेयर के लिए एक नई सुविधा भी जोड़ी गई है। इसके तहत यह क्रेडिट कार्ड से टैक्स जमा कर सकते हैं। हालांकि यह विकल्प उपयोग करने पर अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। इसके लिए भुगतान से पहले शर्तों को समझना होगा। चौथा है ITR फाइल करने के लिए नियम में किया गया बदलाव। ITR फाइल करने की तारीखों में कुछ बदलाव किए गए हैं। बिना ऑडिट वाले मामले ITR 3 और ITR 4 की लास्ट डेट 31 अगस्त है। वहीं जुलाई तक ITR 1 और ITR 2 वाले आवेदक फाइल कर सकते हैं। आखिरी नियम की बात करें तो यह है 1 अप्रैल 2026 से बड़े बैंकों के ATM में कैश और निकासी से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं। HDFC बैंक ने मेट्रो शहर में मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा और नॉन मेट्रो में 5 कर दी है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने कई डेबिट कार्ड्स को रोजाना कैश निकालने की सीमा घटाकर 1 लाख रुपए से 50,000 रुपए कर दी है। इसके अलावा बंधन बैंक ने भी अपने ATM नियमों में बदलाव करते हुए अब महीने में केवल 5 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सुविधा तय की है। इसके बाद ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। तो यह नियम है जो 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं, जिसका असर आम लोगों पर के जिंदगी पर, उनके पॉकेट पर पड़ने वाला है। तो आपको भी अब सोचना होगा कि किस प्रकार से काम किया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज़। धन्यवाद।